गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में सैटरडे को हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे और उसमें फर्स्ट चैप्टर का सभी स्टूडेंट अपडेट कर लिए होंगे कॉपी में। और आज जो है हम लोग ऑप्टिक्स के दूसरे लेक्चर दूसरी क्लास पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जो ऑप्टिक्स हुआ है उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा। अब आज ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज जो चीज़ आने वाला है, मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि आपको हमेशा अपना ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ना है। तो अभी हम दो क्वेश्चन पूछेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपको जवाब देना है। ये जनरल नॉलेज भी है और ये जनरल साइंस के रूप में भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको है लेट। देखिए, जानबूझ के कभी लेट नहीं किया जाता। लेट कभी कभी कुछ टेक्निकल मैटर होता है, कुछ और भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए आप सब समझदार हैं, समझना चाहिए। देखिए, चलिए, अब रिजल्ट आने में अभी और एक दिन का समय लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिजल्ट आने में एक दिन का और समय लगेगा। उसमें हो गया है, बस थोड़ा उसका पूरा पैनल तैयार करना होगा सबका, उसके बाद हम रिजल्ट सुनाएंगे। चलिए, अभी दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जवाब देना है मन शांत करके। पहला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए। आप बहुत कुछ पढ़े हैं, फिजिक्स बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं। बताइए, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल साइंस डे। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत अफसोस की बात है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है आज का। उसके बाद हम ऑप्टिक्स में आगे चलेंगे। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? चलिए, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने जवाब नहीं दे पाए हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, जवाब इसका तुरंत बता रहे हैं। अब ये बताना है, इंटरनेशनल 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 साइंस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताना है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है और इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? पहला का तो जवाब अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं। इसका मतलब है आप लोग ज्ञान हासिल करने के लिए मन से नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी। चलिए, इसमें से लगता है आप लोग कुछ सर्च करके जवाब दे रहे हैं। अभी इतनी दिनों के बाद 28 फरवरी आया है और फिर 10 जो है मई आया है। तो इतनी दिनों के बाद जवाब शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग को याद नहीं था और आप कुछ इधर उधर किए, इसका मतलब है इस बीच में। चलिए, थैंक यू। बढ़ते हैं हम लोग और आगे आते हैं। देखिए, यही है नेशनल साइंस डे। ये नेशनल साइंस डे का दिन है और ये है नेशनल नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे जो है मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को ही 28 फरवरी 28 फरवरी और ये 1928 को सीवी रमन वैज्ञानिक ने रमन इफेक्ट दिए थे। रमन्स इफेक्ट रमन्स इफेक्ट इसी डेट में सबमिट किया गया था और इसीलिए भारत में, हम लोगों के देश में विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस उस दिन मनाया जाता है जिसके लिए इंडिया को सीवी रमन में ने नोबेल प्राइज दिलाया, जिस सिद्धांत के लिए। और उसी दिन को, जिस दिन सीवी रमन ने
सबमिट किए थे अपना रमन्स इफेक्ट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पेपर, उसी दिन 28 फरवरी को किए थे, और 28 फरवरी को ही हम लोगों के देश में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसको मुझे उम्मीद है अब आप सबको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला पेज लेते हैं। तो ये था नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, और ये 1928 में पेपर सबमिट हुआ, इसलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हम लोगों का है, अब देखिए अब इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। देखिए भाई, ये है इंटरनेशनल साइंस डे। इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल साइंस डे जो है ये कर करना है वर्ल्ड साइंस डे एकेड पीस एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ? शांति और विकास, शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। तो शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को मनाया जाता है, और इसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केवल 12 क्लास के लिए नहीं है, ये आगे बहुत सारे एग्जाम में काम देगा। तो याद रखना है कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, और इंटरनेशनल साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला पॉइंट है हम लोगों का आज मिरर। आगे है मिरर क्या है, और मिरर एंड रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट हो जाना है अपना लिखने के लिए, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर एंड रिफ्लेक्शन के लिए स्टार्ट हो जाना है। चलिए, जिस स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दे पाए उनको अपना याद कर लेना है, हमेशा के लिए काम देगा जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है हम लोगों का मिरर। देखिए, ये जो डिफिनीशन है मिरर, ए मिरर इज ए वेव रिफ्लेक्शन, और लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव when light waves reflect off the flat surface of mirror, those wave retain the same degree of curvature। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट हैं उसको हिंदी में लिख लेना है। देखिए भाई, दर्पण। दर्पण क्या है, ध्यान से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं, ध्यान से समझना है। दर्पण है क्या? व्हाट इज मिरर? मिरर हम लोग किसे कहेंगे, ध्यान से समझना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, अगर पूछ देते हैं बताओ पानी क्या है, बताना है हवा क्या है, अधिकांश बहुत से आदमी का हालत खराब हो जाता है, हवा क्या है, पानी क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जटिल हो जाता है, जबकि बहुत आसान है। तो उसी तरह से हम लोग दर्पण को पहले समझेंगे कि आखिर दर्पण है क्या। दर्पण बहुत प्रकार का होता है, सब बताएंगे, लेकिन ये समझना है कि मिरर किसको कहते हैं। व्हाट इज मिरर अगर क्वेश्चन है तो किसे कहते हैं मिरर। देखिए भाई, ए मिरर इज ए वेव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दर्पण, दर्पण प्रकाश के, प्रकाश के तरंगों का, प्रकाश के तरंगों का परावर्तक है। प्रकाश के तरंगों का परावर्तक है, परावर्तक है, परावर्तक है। A mirror is a wave reflection of light, consist of wave, and when light waves reflect off that surface of mirror, जब प्रकाश, जब प्रकाश तरंग दर्पण के उस सतह से, दर्पण प्रकाश के तरंगों का परावर्तक है, यानी इतना भी कह देंगे तो सीधा हो गया, दर्पण प्रकाश के तरंगों का परावर्तक है। दर्पण तरंगों, प्रकाश तरंगों का परावर्तक है, ये भी हो गया परिभाषा। आगे, जब प्रकाश तरंग दर्पण, दर्पण के उस सतह से
परावर्तित परावर्तित होता है, परावर्तित होता है तो, परावर्तित हिंदी लिखने में तो थोड़ा लगता है डिफिकल्ट, परावर्तित होता है तो तो those waves retain the same degree of curvature, तो वह तरंगें वह तरंगें समान समान डिग्री समान डिग्री द्वारा परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। देखिए भाई, तो सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि दर्पण प्रकाश के तरंगों का परावर्तक है। इतना सा भी अगर हम लोग डिफिनीशन देते हैं कि दर्पण प्रकाश तरंगों का परावर्तक है, उसके बाद परिभाषा यहीं पे हो गया। उसके बाद जब प्रकाश तरंग दर्पण के उस सतह से परावर्तित होता है तो वह तरंगें समान डिग्री द्वारा परावर्तित होती है, तो वह तरंगें समान डिग्री द्वारा परावर्तित होती है। अब ये बात समझने के लिए यहाँ पर हम एक फिगर दिए हैं, देखिए सबने लिख लिए हैं। देखिए ये फिगर है, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है। यहाँ पे दर्पण का ये फिगर इमेज के रूप में फॉर्म हो रहा है। तो रियल दर्पण कौन हुआ, ये है या ये है, ये इसका इमेज रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लाइट जैसे ही इस पर पड़ा, इससे इस पर आया, ये इस तरह से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो जितने डिग्री से इस पर आया उतने डिग्री से लौटा, तो यहाँ पे सेम डिग्री का मतलब यही हुआ कि जितने एंगल से इस पर आया उतने से लौटा। इसी को बाद में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उतने डिग्री से लौटा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो जितने डिग्री से आया उतने डिग्री से लौटा, तो दर्पण यही है। तो दर्पण कह सकते हैं कि प्रकाश के तरंगों का, प्रकाश के किरणों का एक प्रकार से क्या है, एक परावर्तक है। तो दर्पण को छोटे शब्दों में परावर्तक भी कह सकते हैं। तो दर्पण क्या है, एक परावर्तक है। तो मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टर है। मिरर इज द रिफ्लेक्टर ओनली। मिरर कुछ नहीं, बस एक परावर्तक है, याद रह जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मिरर क्या है, एक परावर्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो दर्पण एक क्या है, परावर्तक है। अगले चीज़ों पर अब ध्यान देना है। ये फिगर हम दिखा रहे हैं, इस फिगर में गौर करना है। इस जगह यहाँ पर ये जो मिरर लगा हुआ है, आपने देखा होगा दर्पण को बहुत से आदमी जो है, जहाँ पर उसका ड्रेसिंग होता है वहाँ पे लगा होता है, जहाँ पर उसका बेसिन होता है वहाँ पे लगा होता है। बहुत से आदमी ब्रश करते हैं दर्पण में देखकर, बहुत से आदमी तैयार होते हैं, कपड़ा पहनते हैं दर्पण में देखकर। तो यहाँ पर ये दर्पण जो लगा हुआ है उसी सेंस में लगा हुआ है। ये एक ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे एक ये मिरर है। और यहाँ पे जैसे ही लाइट, ये सब आपको नोट से भी फिगर नहीं करना है, नोट वही करना था। इस तरह से फिगर को नोट कर सकते हैं। एक फिगर जो नोट करना है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये एक दर्पण है और ये दर्पण कई प्रकार का होता है। अभी हम एक प्लेन मिरर बनाए हैं, लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया और इसी ही हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब ये प्लेन मिरर है या क्या मिरर है, टाइप ऑफ मिरर में बताएंगे। अब यहाँ पे लाइट जैसे आया तो ये भी एक क्या है, दर्पण है। इसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। आगे चलते हैं, ये फिगर बन गया सबका। अगले नंबर पर है, देखिए इस फिगर को, देखिए इस फिगर को अब समझना है। देखिए भाई, अब है यहाँ पर टाइप ऑफ मिरर। अब यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर। तो गौर करना है, ये है टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर का सब मतलब है दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार। देखिए टाइप ऑफ मिरर, दर्पण का प्रकार। दर्पण ना, अगर वाजिब में पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार का है, तो दर्पण वाजिब में दो प्रकार का है। एक है प्लेन मिरर और एक है कर्व मिरर। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है कर्व मिरर। लेकिन हम लोग दर्पण कई प्रकार का पढ़ते हैं, बहुत प्रकार का पढ़ते हैं। तो दर्पण कई प्रकार का है लेकिन वाजिब में टाइप इसका दो ही है, एक है प्लेन मिरर और दूसरा क्या है, कर्व मिरर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं, प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर, ए रियल लुकिंग अनडिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब
ए रियल लुकिंग, ये वास्तविक रूप में दिखाता है। यहाँ देखिए, ये जो आदमी है, ये आदमी इसको एकदम वास्तविक रूप में दिखाता है, ना तो वो छोटा करता है ना तो बड़ा करता है, एकदम सेम आकार का। हम जितने हाइट का है उतने ही हाइट का हम देखेंगे। अगर हम 5.5 फीट का है, 5 फीट 10 इंच का है, जितना का है हम उतना ही उसमें दिखाई पड़ेंगे। यही है प्लेन मिरर। तो इसका हिंदी है वह वह दर्पण, वह दर्पण जो किसी किसी वस्तु का वास्तविक वास्तविक अवस्था अवस्था को दर्शाता है, वास्तविक अवस्था को दर्शाता है। देखिए भाई, वह दर्पण जो किसी वस्तु के वास्तविक अवस्था के दर्शाता है, इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। इस तरह के दर्पण को क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। ये आदमी का एकदम रियल इमेज इसमें दिख रहा है, जितना हाइट है उतने हाइट का दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। अब आगे है इसमें इस तरह से प्लेन मिरर का फिगर यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए। ये जो है ऐसे करके, ये जो मिरर है इट इज़ द प्लेन मिरर। यही मिरर जो है क्या है? प्लेन मिरर है। और ये कैसे बनाया जाता है? इस पे लाइट इस तरह से आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, इसे ही हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। इट इज़ द प्लेन मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर है। तो डिफिनीशन ये लिखना है, ये फिगर बनाना नहीं है, ये सब फिगर बनाना संभव नहीं है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दिए हैं। एकदम सीधा सीधी इमेज बन रहा है, देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पे ये इसका फिगर बनाना है। ये क्या है? प्लेन मिरर है। इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। इसका हिंदी क्या हुआ? समतल दर्पण। इसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यही है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी भी वस्तु का एकदम वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है, उसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का बहुत सारा चीज चैप्टर में आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, कैसे इमेज बनता है, कैसा कैसा इमेज बनता है, सब आएगा। अभी केवल टाइप पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर है प्लेन मिरर, वह दर्पण जो किसी वस्तु का वास्तविक अवस्था को दर्शाता है, उस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर। दूसरा देखिए, दूसरा जो मिरर है ये है कर्व मिरर। दूसरा मिरर क्या है? ये कर्व मिरर है। इट इज़ द कर्व मिरर। ये कर्व मिरर है और इसको हम लोग वक्र दर्पण कहते हैं। कर्व मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? वक्र दर्पण। तो ये हो गया वक्र वक्र दर्पण। वक्र दर्पण। कर्व का हिंदी क्या होता है? कर्व का क्या होता है? वक्र, टेढ़ा। इसी को हम लोग वक्र दर्पण कहते हैं। वक्र दर्पण क्या है? वक्र दर्पण किसे कहेंगे? ए मिरर में डिस्टॉर्ट, मैग्नीफाई और रिड्यूस द इमेज। वह दर्पण, वह दर्पण जो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब को छोटा छोटा आवर्धित छोटा आवर्धित या समान समान आकार में दर्शाता है, दर्शाता है। देखिए भाई, इस तरह के दर्पण को ही क्या कहते हैं? वह दर्पण जो प्रतिबिंब को छोटा आवर्धित या समान आकार में दर्शाता है ना? तो इस प्रकार से, इस प्रकार के दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्व मिरर। वह दर्पण जो प्रतिबिंब को छोटा आवर्धित या समान आकार में दर्शाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्व मिरर। कर्व मिरर। अब प्रश्न है कितने प्रकार का होता है? तो कर्व मिरर दो प्रकार का होता है। एक हो गया कर्व मिरर में हो गया कनकेव मिरर, और एक हो गया कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कर्व मिरर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व
कर्व मिरर। तो कर्व मिरर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी कि वक्र दर्पण 2 प्रकार का होता है। वक्र दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला है कनकेव मिरर, पहला नंबर है कनकेव मिरर, और दूसरा नंबर है कन्वेक्स मिरर। पहला है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो पहला हो गया कनकेव और दूसरा हो गया कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इसे हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं और इसे हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अब आपको इसमें आगे बताते हैं कि ये दोनों मिरर आखिर क्या है। इतना तक लिखा गया सबका। तो वह दर्पण जो प्रतिबिंब को छोटा, आवर्धित या समान आकार में दर्शाता है, उस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? कर्व मिरर कहते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं और अगला नंबर पे आते हैं हम लोग। अगला नंबर देखिए, अब ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर किसको कहते हैं? व्हाट इज कनकेव मिरर? यह कनकेव मिरर किसे कहा जाता है, अब ये समझना है। यह है कनकेव मिरर। देखिए भाई, अब कनकेव मिरर का डायग्राम सामने है। कनकेव मिरर का ये तो हम डिजिटल डायग्राम दिखा रहे हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए कनकेव मिरर क्या है। कनकेव मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं, गौर कीजिए। यहाँ पे ये जो कनकेव मिरर है, पहले इसका हिंदी लिख लेना है परिभाषा का, उसके बाद समझाएंगे। देखिए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का मतलब है अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? देखिए, ए मिरर विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह होता है, दैट इज लोकेटेड इनवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। वह दर्पण वह दर्पण जिसमें जिसमें सतह परावर्तक सतह गोला के गोला के अंदर की ओर होता है, गोला के अंदर की ओर होता है, उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो शांति से एक एक चीज समझते जाना है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। एक एक चीज को ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण, जिस समय जो चीज पढ़ रहे हैं बस वही चीज के बारे में सोचना है और कुछ नहीं। उसके बाद अपने आप कंसंट्रेशन बनेगा और समझ में आते जाएगा। देखिए, वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह गोला के अंदर की ओर होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ए मिरर which has a reflecting surface that is located inward the center of sphere, इसे ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, अब प्रश्न ये है कि हम लोग अवतल दर्पण बनाते कैसे हैं। देखिए, ये एक कांच का गोला है। ये क्या है? कांच का गोला। इट इज द हॉलो, ये अंदर से खोखला है। इट इज हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। ये अंदर से खोखला है, लेकिन ये बना है किस चीज का? ग्लास का बना है। ये किस चीज का है? कांच का खोखला गोला है। ये जो कांच का खोखला गोला है, इस गोले को हम लोग अब क्या करते हैं कि इस तरह से इसको काटते हैं। इसको क्या करते हैं जी? काटते हैं। ऐसे करके काट दिए तो एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हो गया, टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा छोटा छोटा ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो टुकड़ा निकला, अब इस टुकड़ा को सोचना है। इस टुकड़ा पर, एक टुकड़ा पर ध्यान देना है। ये टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा, इस टुकड़ा को ले लिए, उठा लिए और इस तरफ जो है पॉलिश कर दिए। उस तरफ क्या कर दिया? उसको पॉलिश। इस तरफ इसको क्या कर दिया? पॉलिश। ये जो पॉलिश कर दिए ना इसको, अब ये कनकेव मिरर बन गया। इट इज कनकेव मिरर। तो यही जो है पॉलिश्ड कर दिए उस तरफ। तो यहाँ पर ये जो है पॉलिश्ड कर दिए। और जो इसको पॉलिश्ड करने को सिल्वरिंग करना भी कहते हैं। सिल्वर्ड कर दिए, इसको पॉलिश्ड कर दिए बाहर से, या तो सिल्वर्ड कर दिए। जब इसको पॉलिश्ड या सिल्वर्स कर देते हैं
तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना है कि ये जो मिरर है, ये मिरर जो बाहर से क्या हो गया है, पॉलिश्ड हो गया है, बाहर से पॉलिश्ड हो गया। अब इस पर लाइट जैसे ही आएगा, इस पर लाइट अब जैसे ही आएगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। इसे ही हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, जिसमें परावर्तक सतह गोला के अंदर की ओर हो, तो परावर्तक सतह किधर है, ये गोला के अंदर की ओर है, और इधर क्या हुआ, बाहर। ये गोला के अंदर की ओर जब परावर्तक सतह हो, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण एक कैसा दर्पण है, कर्व कर्व मिरर है। अवतल दर्पण कैसा मिरर है, कर्व मिरर। इसी कर्व मिरर को स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चल सकते हैं और इस तरह के कर्व मिरर को स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इस फिगर को आपको समझाते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं कनकेव मिरर, ये डिजिटल डायग्राम, ये तो बनाना संभव नहीं है। बनाने के लिए तो आपको कॉपी में ये सब नोट करना है, इसको समझना है। कनकेव मिरर क्लास 10 आप पढ़े हैं और कनकेव मिरर उसमें होगा। कनकेव मिरर के बारे में बहुत चीज़ पढ़े होंगे। कनकेव मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब है समान आकार का बनता है, छोटा भी बनता है, ज़्यादातर इसमें वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये सारी बात अभी आगे बताएंगे, इसका रे डायग्राम बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं मिरर का, कि मिरर आखिर क्या है और मिरर कितने प्रकार का होता है। इसके बाद सबके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी यहाँ पर ये कनकेव मिरर का डायग्राम है। इसका उपयोग हम लोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि ये सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, और इसलिए आदमी दाढ़ी बनाने के लिए इस दर्पण का उपयोग करता है। इसका उपयोग और भी बहुत से चीज़ों में होता है। सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, रिफ्लेक्टर के रूप में तो होता ही है, इसका उपयोग और भी बहुत से चीज़ों में है। तो चलिए, ये था कनकेव मिरर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है हम लोगों का कन्वेक्स मिरर। देखिए, अब ये कन्वेक्स मिरर है। तो अब ये कन्वेक्स मिरर जो है, अब समझना है व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हम लोग किसको कहेंगे, कन्वेक्स मिरर है क्या, उत्तल दर्पण किसको कहा जाता है। तो अब समझना है उत्तल दर्पण क्या है। देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हो गया, इसका हिंदी हो गया उत्तल, और ये है दर्पण। तो देखिए भाई, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण है क्या, ए मिरर whose reflecting surface is situated away from the center of the sphere। यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोला के बाहर की ओर होता है, गोला के बाहर की ओर होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है, जिसको कर्व मिरर कहा जाता है, इस प्रकार के स्फेरिकल मिरर में वाजिब में कह सकते हैं कि दो मिरर हुआ, एक हो गया कनकेव और एक हो गया कन्वेक्स। तो यहाँ पर ये जो मिरर बना, इस तरह का जो मिरर फॉर्म किया, इस तरह का, ये गोला का ही एक हिस्सा है, गोला का ही क्या है, एक हिस्सा है, और ये गोला का हिस्सा है, जो गोला हम लोग काटे थे पीछे, उसी का हिस्सा है। लेकिन इसको क्या करते हैं कि इस तरफ, अंदर की तरफ इसको जो है पॉलिश करते हैं। इसको क्या किए, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए, और उसमें क्या किए थे, बाहर की तरफ पॉलिश किए थे। अब जो लाइट इस पर आएगा, इस पर, इस तरह से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज। आगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सब बताएंगे। तो यहाँ पर ये डाइवर्ज कर देता है। तो देखिए, तो यहाँ पे लाइट को डाइवर्ज कर दिया, ऐसे लाइट आया, इसको इधर डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ इसको पॉलिश्ड किया गया है, अंदर की तरफ ये हुआ है पॉलिश्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम सिल्वर्ड, मतलब क्या होता है, रंगना, उसको पॉलिश कर देना अंदर से। उसमें आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में AgS, है ना, सिल्वर सल्फाइड, वो जो है ना लाल कलर का होता है, और उसको जो है दर्पण को पीछे में पॉलिश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉलिश कर दिया गया है, और इस मिरर का नाम है कन्वेक्स मिरर।
इस मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसी को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर भी इसको कहा जाता है। इट इज ऑल्सो द डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग हिंदी में अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको हिंदी में अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये जो किरण है ये डाइवर्जिंग रे है। इट इज द डाइवर्जिंग रे। ये जो किरण है जो इस तरफ से आकर इधर आ गया, इसको डाइवर्जिंग रे कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग रे कहते हैं। ये डाइवर्जिंग रे है, इसीलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। बन गया। पिछले वाले में एक बार फिर से हम लोग चलेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि वो लाइट को जमा करता है। तो पीछे वाले चलें, ये हो गया सबका। देखिए पीछे एक बार चलते हैं, इसमें आते हैं। इसमें गौर कीजिए, ये जितने भी लाइट इस पर पड़ेगा वो सब लाइट अंदर की ओर आएगा। तो यहाँ पर एक फिगर हम और बना दे रहे हैं। इसमें जितने भी फिगर होगा ये इस तरह से ऐसे करके इसमें जितना भी होगा लाइट वो सब अंदर की ओर आएगा। और जब ये अंदर की ओर आएगा तो इसको तो बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं। इसमें जितने भी लाइट होगा रे वो सब रे अंदर की ओर आता है, अंदर। और ये इस तरह से आया, अंदर की ओर आया। इस तरह के किरण को हम लोग कन्वर्जिंग रे कहते हैं। इस तरह की किरण को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर ये जो किरण है इट इज कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग रे कहते हैं इसको। इट इज कन्वर्जिंग रे। इसीलिए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसका हिंदी होता है अभिसारी दर्पण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो कनकेव मिरर जो है, अवतल दर्पण जो है, ये एक अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। और उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है? अपसारी दर्पण है। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ाए हैं उतनी मेहनत से पढ़ाया गया है और एक एक चीज़ बताया गया है, वो रिवाइज रहना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, जवाब देना है। राडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? राडार में, क्वेश्चन आसान है, पढ़े हुए तो आसान है। राडार में किस तरंग का उपयोग होता है? विच वेव इज यूजफुल फॉर राडार कम्युनिकेशन? विच वेव इज यूजफुल फॉर राडार कम्युनिकेशन? राडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? राडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला जवाब दिए हैं सौरभ कुमार और ये सही जवाब है माइक्रोवेव। राडार में किस तरंग का उपयोग होता है? माइक्रोवेव का उपयोग होता है। सही जवाब है। चलिए बताइए। माइक्रोवेव सही जवाब है, माइक्रोवेव। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, तेजी से जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन खोज पर आधारित दे रहे हैं। देखते हैं किसको किसको जवाब है याद। बताना है एक्स किरणों का खोज कब हुआ? एक्स किरणों का खोज कब हुआ? When X ray is discovered। एक्स किरणों का खोज कब हुआ? एक्स किरणों का खोज कब हुआ? बताइए। पिछले क्वेश्चन का जवाब माइक्रोवेव सबका सही है। एक्स किरणों का खोज कब हुआ? एक्स किरणों का खोज कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्स रे इज डिस्कवर्ड। ब्रजेश कुमार, शिवेश कुमार, सौरभ कुमार। एक्स किरणों का खोज सबसे पहला जवाब राजेश कुमार का सही है, 1895। मनीष कुमार का भी सही है, मिस्टर प्रोटोन का भी सही है, 1895। दीपक कुमार का भी सही है, 1895। तो 1895 में एक्स किरणों का खोज विलियम रॉन्टजन ने किया, जो कि
आपको बताए थे उस दिन उस क्लास में कि रॉन्टजन ने जो इसका खोज किए वो उसी खोज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, रॉन्टजन का एक्स किरणों के कारण, और वो 1895 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन पूछे थे, तो माइक्रोवेव का उपयोग रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाता है, और फिर जो है एक्स किरणों का खोज विलियम रॉन्टजन ने 1895 में किए थे। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। तो ये जो दर्पण है ये है कनकेव मिरर, और इसके बारे में अभी आपको बताया कि कनकेव मिरर जो है इसी को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का दो नाम हो गया और कनकेव मिरर का भी दो नाम हो गया। आगे आगे है हम लोगों का यहाँ पर एकॉस्टिक मिरर। एकॉस्टिक एकॉस्टिक मतलब क्या होता है पता है? परावर्तक। इसको हम लोग परावर्तक दर्पण कहते हैं। एकॉस्टिक मिरर को क्या कहते हैं? परावर्तक दर्पण। देखिए भाई, ये परावर्तक दर्पण है, मतलब ध्वनिक दर्पण। ध्वनिक दर्पण कहते हैं इसको, ध्वनिक दर्पण कहा जाता है इसको, ध्वनिक दर्पण कहा जाता है। अब गौर करना है, ध्वनिक दर्पण क्या है, ध्वनिक दर्पण किसे कहते हैं? इसको हम लोग एकॉस्टिक मिरर को कहते हैं, कुछ बड़ा है, इसको कहते हैं ध्वनिक ध्वनिक दर्पण। इसको ध्वनिक दर्पण कहा जाता है, एकॉस्टिक मिरर, ध्वनिक दर्पण। द मिरर दैट रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स, वह दर्पण जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करता है, उसे ध्वनिक दर्पण कहा जाता है। देखिए भाई, एक ऐसा दर्पण जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक दर्पण कहते हैं। देखिए, ये तो कनकेव मिरर का ही फिगर है, यहाँ पर हो सकता है नीचे में जो डायग्राम है इसका, अगर आपको ऐसा दर्पण हम दिखाते हैं, चाहे इसका डायग्राम नीचे होगा, आपको हम दिखाते हैं। इस तरह का डायग्राम हम दिए थे, इसमें सेटअप तो किए थे, शायद वो नहीं है। देखिए, इस तरह का दर्पण आपको हम ध्वनिक दर्पण तब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि एकॉस्टिक मिरर कैसा होता है। एकॉस्टिक मिरर का हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। देखिए, डिजिटल इस डायग्राम इसमें नहीं है, ये तो मिरर का ही है इसमें दिया हुआ, लेकिन ये एकॉस्टिक मिरर का रूप नहीं है। एकॉस्टिक मिरर ऐसा करके होता है, ये इस तरह से बना होता है, और इसमें यहाँ से जो साउंड वेव जो जाता है, साउंड वेव गया और वो उसको लौटाया, रिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ से साउंड वेव गया और उसको रिफ्लेक्ट हुआ। इस प्रकार का जो मिरर होता है उसका डिजिटल डायग्राम इसमें सेट नहीं हो पाया है, या हो सकता है नीचे हो, देखना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर गौर कीजिए, समझिए ये डायग्राम। इसमें जैसे ही साउंड वेव इसमें आया, ये है साउंड वेव, तो ये है साउंड वेव आया, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, साउंड वेव आया और इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, ये साउंड वेव, जिसको कि हम लोग कहते हैं एकॉस्टिक मिरर। तो यही जो मिरर है, इट इज़ द एकॉस्टिक मिरर। इस तरह के मिरर को हम लोग एकॉस्टिक मिरर कहते हैं। यहाँ पर है साउंड वेव आया और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, इसी को हम लोग एकॉस्टिक मिरर कहते हैं। इट इज़ द एकॉस्टिक मिरर। तो याद रखना है, एक ऐसा दर्पण जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करता है, उस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक मिरर कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जो ध्वनि तरंगों को प्रभावित करता है, उस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक मिरर कहते हैं। याद करते जाना है, कभी भी क्वेश्चन पूछें जवाब देना है। तो एकॉस्टिक मिरर इसे ही कहते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, और अगला नंबर है तो सबको याद रह जाएगा, एकॉस्टिक मिरर किसे कहा जाता है? एकॉस्टिक मिरर एक ऐसा मिरर है जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करता है।
आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है एटॉमिक मिरर। देखिए भाई, एटॉमिक मिरर, ये एटॉमिक मिरर क्या है? व्हाट इज एटॉमिक मिरर? एटॉमिक मिरर हम लोग किसे कहते हैं? एटॉमिक मिरर क्या है? इसका हिंदी होता है परमाणविक दर्पण। एटॉमिक मिरर को हम लोग परमाणविक दर्पण कहते हैं। एटॉमिक मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणविक दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, एटॉमिक मिरर को परमाणविक दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर इसका हिंदी पहले लिख लीजिए। इसका परिभाषा देखिए क्या है। द मिरर विच रिफ्लेक्ट मैटर वेव। द मिरर विच रिफ्लेक्ट मैटर वेव, वह दर्पण जो पदार्थ तरंगों को परावर्तित करता है। वह दर्पण जो पदार्थ तरंगों को परावर्तित करता है। तो देखिए भाई, तो यहाँ पर इसका हिंदी जो है, वह दर्पण जो पदार्थ तरंगों को परावर्तित करता है, उसे परमाणविक दर्पण कहते हैं। उसे परमाणविक दर्पण कहते हैं। उसे परमाणविक दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, हम कोशिश कर रहे हैं एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट को बीच में सामंजस्य रखा जाए, और इसीलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं। डिजिटल डायग्राम भी है और फिर अपना भी डायग्राम होता है। दोनों डायग्राम से आप कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, यानी कर्व मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का हो गया, एक हो गया कनकेव मिरर, दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एकॉस्टिक मिरर। एकॉस्टिक मिरर उसे कहा गया जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करता है। और अगला है एटॉमिक मिरर। एटॉमिक मिरर वह दर्पण जो पदार्थ तरंगों को परावर्तित करता है, उसे परमाणविक दर्पण कहते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आखिर पदार्थ तरंग क्या है। तो आपको बता दूं, एक चैप्टर आपके ही क्लास 12 में आने वाला है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर एक आगे चैप्टर आएगा। उस चैप्टर में डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने मैटर वेव का खोज किया था, और मैटर वेव का खोज डी ब्रोगली ने किया था, इसलिए मैटर वेव को डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है। अब ये विस्तार से अगर आप मैटर वेव समझना चाहते हैं तो ये उसी चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आ गया है मामला मैटर वेव को ये परावर्तित करता है, उस दर्पण को परमाणविक दर्पण कहते हैं। आखिर मैटर वेव है क्या, तो इसको समझना जरूरी है। देखिए मैटर वेव क्या है। ये एक दर्पण है, गौर करना है, फिगर द्वारा समझा रहे हैं, गौर करना है। ये जो है ये एक मिरर है, इट इज़ द मिरर। कोई भी मिरर जो हम लोग यूज करते हैं, एकदम प्लेन मिरर यूज करते हैं, एकदम सीधा, उसमें कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, फ्रेम तरम कहीं एकदम प्लेन है। अब यहाँ पे क्या है कि इस पे एक मैटर पार्टिकल, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को इस पर डाला गया है। ये है एक चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल के रूप में क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, पार्टिकल ऐसा हो जिस पे चार्ज हो, और उसका क्या होगा, मास भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझना है, हड़बड़ी नहीं, गौर करना है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज भी है और इस पर मास, इसका मास भी होता है। केवल चार्ज हो मास नहीं हो तो फिर नहीं होगा, केवल मास हो चार्ज नहीं हो तो भी नहीं होगा, इसलिए इस पर मास और चार्ज दोनों होता है। ये जैसे ही इस पर गया, यहाँ से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। ये इस तरफ से इधर से रिफ्लेक्ट कर गया, और ये जब रिफ्लेक्ट कर गया इधर आ गया, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस तरह का दर्पण जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी कोई एटम रिफ्लेक्ट होता हो, उस तरह के दर्पण को क्या कहेंगे, उस तरह के दर्पण को क्या कहेंगे, एटॉमिक मिरर। यानी ये मैटर वेव को यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है। इस मैटर वेव को हम आपको दूसरा फिगर भी दिखाते हैं, दूसरा फिगर से भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए भाई, हमेशा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देखकर पढ़ना चाहिए,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते समय पता नहीं चलता है, मन लग गया, मान लीजिए सवाल ही बनाते जा रहे हैं, मैथ का बनाते जा रहे हैं, पता नहीं सोचे थे 1 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा हो जाता है, देखते हैं घड़ी तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसलिए मेन है पढ़ाई पे मन लगाना। समय हमेशा उस तरह से घड़ी देख देख के चलना संभव नहीं हो पाता है। और आप सोचते समझ सकते हैं कि 1 घंटे में बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, क्लास लेट करने में भी कभी कभी स्टार्ट करने में भी लेट हो जाता है, इसलिए समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, तो यहाँ पर हम दूसरा फिगर इसका बता रहे हैं। देखिए, ये मिरर है, वही मिरर ले रहे हैं जो मिरर वहाँ लिए हैं। अब ये ना, ये इस तरह से जो है, एक यहाँ पर एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जो चल रहा है एक मैटर वेव जनरेट किया, और ये उधर से फिर जो है रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। और ये जो रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो गया, अब गौर करना है, इस जगह ये रिफ्लेक्ट होगा, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये जो वेव इधर से इधर गया और आया, इसी वेव को मैटर वेव कहते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज भी है और मास भी है। इसमें क्या क्या है, इसमें चार्ज भी है और इसमें मास भी है। इसी वेव को हम लोग मैटर वेव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मैटर वेव। यही है आपका एटॉमिक मिरर। तब इस तरह के मिरर को क्या कहते हैं, एटॉमिक मिरर कहते हैं। इट इज़ द एटॉमिक मिरर। इस मिरर को ही एटॉमिक मिरर कहा जाता है। ये एटॉमिक मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि क्या लौटाता है, क्या परावर्तित करता है, मैटर वेव को। तो मैटर वेव को अगर कोई मिरर परावर्तित करता हो, उस मिरर को क्या कहेंगे, एटॉमिक मिरर कहेंगे। तो ये मैटर वेव यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो याद रहेगा, तो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करने वाले मिरर को क्या कहते हैं, एकॉस्टिक मिरर। और मैटर वेव को परावर्तित करने वाले तरंग को क्या कहते हैं, एटॉमिक मिरर। नोट हो गया फिगर। अब इस फिगर को जरा देख लेना है, डिजिटल फिगर है ये, इसको समझना है, केवल उतारने के लिए ये था, ये समझना है। ये जो दिखाया गया है ये एक मिरर है। यहाँ पे एक वेव इस तरह से इस पर पार्टिकल पड़ा है जो मैटर वेव डेवलप कर रहा है, वही चार्ज पार्टिकल जो इधर बता रहे थे। ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है और इसका कुछ मास भी है। ये जैसे ही यहाँ पे आया आया तो यहाँ से ये जो है ना, इस तरह से ये मैटर वेव इस तरह से निकला, रिफ्लेक्ट हो गया। और ये इधर से जाए तो उधर से रिफ्लेक्ट होगा, उधर से जाए तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह के तरंगों को ही हम लोग वाजिब में मैटर वेव कहते हैं। और ये मैटर वेव जिस मिरर से परावर्तित हो जाए, उस तरह के मिरर को क्या कहेंगे, एटॉमिक मिरर। क्लियर है सबका। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हम लोगों का। देखिए, पैराबोलिक मिरर। नेक्स्ट पॉइंट इज द पैराबोलिक मिरर। अगला पॉइंट क्या है, पैराबोलिक मिरर, परवलयाकार दर्पण। अगला है परवलयाकार दर्पण। देखिए भाई, परवलयाकार दर्पण किसे कहा जाता है, अब गौर से समझने की जरूरत है। व्हाट इज पैराबोलिक मिरर। देखिए, पैराबोलिक मिरर हम लोग किसको कहेंगे, तो ये रहा परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। देखिए भाई, परवलयाकार दर्पण क्या है, it is the reflective surface used to collect energy such as light. Its shape is part of circular paraboloid। देखिए भाई, इसका हिंदी, यह वह दर्पण है जो वृत्ताकार, जो वृत्ता जो वृत्ताकार परवलय का एक भाग है, जो प्रकाश जो प्रकाश ऊर्जा को अपने अपने सतह द्वारा परावर्तित परावर्तित
कर देता है उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, इसे ही परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। चलिए, परवलयाकार दर्पण। अब ये जो डायग्राम है आपको परवलयाकार दर्पण का ही है इसमें, लेकिन एक और डायग्राम है, उस डायग्राम को भी आपको दिखाते हैं। चलिए, थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन फिर पूछेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखिए, ये एक पैराबोला का पार्ट है और यही पैराबोला जो काम करता है दिखाई ऐसा पड़ता है, लेकिन हकीकत में इसकी स्थिति ऐसे होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बनाना क्या है। देखिए, बनाने के लिए तो हम जो हमेशा हाथ से बनाते हैं ज़्यादातर, उसको बनाना है। ये सब केवल समझाने और देखने के लिए है, बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये रहा एक पैराबोला, इट इज पैराबोला। उम्मीद है कि मैथ के जो स्टूडेंट होंगे क्लास 10 तक भी अगर आप मैथ अच्छी तरह से पढ़े हैं तो पैराबोला का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। पैराबोला में क्या होता है ना कि इसमें त्रिज्या हर जगह रेडियस अलग अलग होता है। इसमें रेडियस कहीं भी एक जैसा नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसमें रेडियस कहीं भी एक जैसा नहीं है। यहाँ से अगर हम इसे सेंटर मान लें तो यहाँ का रेडियस कुछ, इधर का कुछ, इधर का कुछ, इधर का रेडियस कुछ, तो रेडियस इसमें डिफरेंट होता है। लेकिन सर्किल की बात करें, स्फेयर की बात करें तो उसमें रेडियस चेंज नहीं करता है। ये पैराबोला है, इसे ही हम लोग पैराबोला कहते हैं। इसका रेडियस बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरह से इधर भी जाएंगे तो रेडियस आपको कहीं एक जैसा नहीं होगा। ये इसका सेंटर है, इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। इट इज पैराबोला, ये पैराबोला है। अब देखिए, ये जो पैराबोला है, अब गौर ये करना हम लोगों को, यहाँ पर देखिए भाई, तो यहाँ पर ये पैराबोला है। ये जो पैराबोला है, पैराबोलाकार दर्पण, अब इसी को हम लोग कटिंग कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, कटिंग। शीशा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, बोले थे क्वेश्चन पूछेंगे। अब बताइए, शीशा को काटने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? विच इज द ग्लास कटर? व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लास कटर? ग्लास कटर का क्या नाम है, जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लास कटर? रिजल्ट जल्दी ही दिया जाएगा, आप सब थोड़ा सा इंतजार करें। बताइए, ग्लास कटर क्या है? ग्लास कटर का नाम बताइए। कांच को काटने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? कांच को काटने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला जवाब दिए हैं रोहित ग्रेट ने, और रोहित ग्रेट का कहना है ब्लैक डायमंड सही जवाब है। ब्लैक डायमंड इज द ग्लास कटर। ब्लैक डायमंड इज द ग्लास कटर। देखिए भाई, तो हम जो पढ़ाएंगे केवल आपको ऐसा नहीं कि ऑप्टिक्स पढ़ाते जा रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएगी आपका ज्ञान के लिए, जो आपको हमेशा ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाता जाएगा। इसलिए लाइव क्लास जो करेंगे उसका फ़ायदा, और जो शाम में या दोपहर में या रात में उतारेंगे उसका फ़ायदा, दोनों में बहुत अंतर होगा। इसलिए लाइव क्लास अवश्य करना चाहिए। देखिए, तो गौर कीजिए, ब्लैक डायमंड रोहित कुमार ने जवाब दिए हैं, रोहित ग्रेट ने, और ये बिल्कुल 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 सही जवाब है। केवल डायमंड कहने से नहीं होगा, ब्लैक डायमंड इसका सही जवाब होगा। ब्लैक डायमंड जो है, ये जो है ग्लास कटर है। ब्लैक डायमंड इज ग्लास कटर। ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड इज ग्लास कटर, इज ग्लास कटर। ब्लैक डायमंड ही जो है ग्लास कटर है। मतलब काला शीशा से ही हम लोग क्या करते हैं, काला हीरा से ही हम लोग कांच को काटते हैं। और हीरा तो बहुत महंगा है, आपने देखा होगा। अगर आप घर में खिड़की सब में लगवाते हैं कि शीशा, तो वो जो शीशा वाला उसके पास एकदम इतना सा का, उसी में फ्रेम में इतना सा का लगा रहता है, उसी से वो काटता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है वो, और थोड़ा सा का उसमें लगा रहता है, उसी से वो शीशा कटता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ब्लैक डायमंड कहते हैं। और ब्लैक डायमंड पता है, इसका एक और नाम है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कार्बोनेडो। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेडो भी कहते हैं। इसी से जो है कांच को काटा जाता है, कांच को इसी से काटा जाता है। अब देखिए,
अब यहाँ पे पैराबोला है और पैराबोला को हम लोग क्या किए, कटिंग कर दिए। और पैराबोला को जब हम लोग कटिंग कर दिए तो ये रहा पैराबोला का टुकड़ा, ये रहा पैराबोला का टुकड़ा। ये पैराबोला का जो टुकड़ा है इसको अब इधर से बाहर से क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। इसको बाहर से क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। अब ये जो मिरर बना, जो पैराबोला से कटा, ये जो मिरर बना, इट इज पैराबोलिक मिरर, यही पैराबोलिक मिरर है। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो है इसका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब पढ़े होंगे आप 10th में और आगे हम भी पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी लाइट आएगा, जितना भी लाइट इस पर आएगा, ये सब का सब लाइट यहाँ पर एक जगह आकर कट जाएगा। जितना भी लाइट आएगा सब एक जगह आकर कटेगा और इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोलिक मिरर। इसी मिरर का नाम है पैराबोलिक मिरर। इट इज द पैराबोलिक मिरर। इसी मिरर को पैराबोलिक मिरर कहा जाता है। इसी मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक मिरर कहते हैं। इट इज़ द पैराबोलिक मिरर। इसी मिरर को पैराबोलिक मिरर कहते हैं और आपको उतारना है ये डायग्राम, ये उतारना है। उधर तो डिजिटल है, ये उतारना है। इसी मिरर को हम लोग पैराबोलिक मिरर कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट पैराबोलिक मिरर समझ गए होंगे। तो पैराबोला का जो हिस्सा होता है अगर उसको बाहर से पॉलिश कर दें, इसमें जो लाइट आएगा, ये जो मिरर बनेगा, ये पैराबोलिक मिरर कहलाता है। इसमें पता है इसका उपयोग सर्च लाइट में करते हैं, गाड़ी सबके हेड लाइट में करते हैं। देखे होंगे एकदम मोटरसाइकिल सब में जब लाइट मारेगा ना आगे वाला तो एकदम पॉइंट पे जाके एकदम मिलेगा, एकदम पॉइंट। और जो रहेगा थोड़ा सा कनकेव बड़ा तो थोड़ा लाइट उसका छितर जाएगा तो फोकस नहीं बनेगा। यहाँ पे प्योर फोकस बनेगा, सब लाइट एक जगह जमा हो जाएगा। तो सर्च लाइट क्या हुआ, टॉर्च सब जो होता है, अच्छा टॉर्च, उसमें पैराबोलिक मिरर भी लगाते हैं ताकि एकदम पॉइंट वाला एकदम लाइट निकलेगा सीधा। यही है पैराबोलिक मिरर। तो इसका उपयोग और भी है, आगे फिर इसके बारे में और बताएंगे। चलिए आगे बढ़ें और अगला नंबर है हम लोगों का। अगला जो नंबर है इसका नाम है इलिप्टिकल मिरर। इस मिरर को क्या कहते हैं, इलिप्टिकल मिरर। इसका मतलब है दीर्घवृत्ताकार दर्पण। इसको हम लोग दीर्घवृत्ताकार दर्पण कहते हैं। इसका नाम है दीर्घवृत्ताकार दर्पण कहते हैं इसे। अब गौर कीजिए भाई, परवलयाकार हो गया। अब है इलिप्टिकल मिरर, मतलब है दीर्घवृत्ताकार दर्पण। दीर्घवृत्ताकार दर्पण, दीर्घवृत्ताकार दर्पण। देखिए भाई, दीर्घवृत्ताकार दर्पण क्या है, व्हाट इज इलिप्टिकल मिरर, अब ये बात समझना है। देखिए गौर कीजिए, इलिप्टिकल मिरर हैव टू focal points, light that passes through one of these before sticking the mirror is reflect such that it passes through the other। इसका मतलब हुआ वह दर्पण जिसमें दो, इलिप्टिकल मिरर हैव टू फोकल पॉइंट्स लाइट, वह दर्पण जिसमें दो प्रकाशीय, वह दर्पण जिसमें दो प्रकाशीय फोकस, दो प्रकाशीय फोकस होता है, दैट पासेस थ्रू वन ऑफ इच बिफोर स्टिकिंग, जो टकराने जो एक मिनट, जो टकराने से पहले, टकराने से पहले, बिफोर स्टिकिंग पासेस थ्रू वन ऑफ देम, टकराने से पहले एक दूसरे से मिलता है,
एक दूसरे से मिलता है, इसको फिगर द्वारा समझाएंगे, दूसरे द्वारा मिलता है और इस प्रकार और इस प्रकार इस प्रकार दूसरे द्वारा द्वारा परावर्तित होता है, परावर्तित होता है। इसे दीर्घ वृत्ताकार दर्पण कहते हैं, इसे दीर्घ वृत्ताकार दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, अब गौर कीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। वह दर्पण जिसमें दो प्रकाशीय फोकस होता है जो टकराने के पहले एक दूसरे से मिलता है और इस प्रकार दूसरे द्वारा परावर्तित होता है, इसे दीर्घ वृत्ताकार दर्पण कहते हैं। ऑप्टिकल मिरर हैव टू फोकल पॉइंट्स लाइट दैट passes through one of them, which before sticking the mirror जो दर्पण से टकराने से पहले एक दूसरे से मिलता है। देखिए, जो टकराने से पहले मतलब किससे टकराने से पहले? दर्पण से। यहाँ पे कोष्ठ में लिख लीजिए, जो दर्पण से टकराने से के पहले एक दूसरे से मिलता है और इस प्रकार दूसरे द्वारा परावर्तित होता है, इसे दीर्घ वृत्ताकार दर्पण कहते हैं। अब इसका फिगर समझाते हैं। हिंदी लिखा हुआ हो गया, हिंदी लिखा हुआ हो गया। चलिए फिगर देखिए। अब ये जो है एक इलिप्स है, इट इज द इलिप्स, ये एक इलिप्स है। थोड़ा सा फिगर को चेंज कर रहे हैं, ये एक इलिप्स है। ये देखिए, ये ऐसा जो होता है ना, ये सर्किल है। ऐसा जो होता है ना, ये एकदम तिरछा, ये पैराबोला है। और ऐसा जो होता है ना, ये ऐसा, ये इलिप्स है। ये हो गया सर्किल, सर्किल। ये हो गया पैराबोला और ये हो गया इलिप्स। क्या हो गया? इलिप्स हो गया। ये इलिप्स हो गया, ये पैराबोला हो गया, ये सर्किल हो गया। तो इसी से अब हम लोग दर्पण बनाएंगे। जब इससे दर्पण हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर अब ये इलिप्स हो गया। अब इलिप्स से जब हम लोग कटिंग करेंगे दर्पण का, तो यहाँ से ऐसा करके होगा, ऐसा। ये ना तो अब स्फेरिकल मिरर है, ना तो ये पैराबोलिक मिरर है, ना तो ये कनकेव मिरर होगा, ना तो ये पैराबोलिक मिरर होगा। ये क्या होगा? इलिप्टिकल मिरर होगा। तो यहाँ से इसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश जब इसको हम लोग कर देंगे, इस तरह से जब पॉलिश कर देंगे, तो यहाँ से गौर करना है। अब इस पर ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब लाइट जितने भी इस पर आएगा, वो सभी का सभी लाइट कुछ यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, ये भी आया, यहीं पे कट गया, यहाँ पे, और कुछ यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से आया, यहाँ कट गया। तो दो तरह का इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक रहेगा। इसका लाइट ये जो आया, ये ना यहाँ कट गया, तो दो फोकस हो गया इसमें। इसमें कितने फोकस हो गए? दो फोकस हो गया। तो दो फोकस हो गया कि यहाँ हो गया कि यहाँ हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें दो फोकस हो गया। तो इस तरह का जो मिरर है, यहाँ पर एक फोकस हो गया F1 और यहाँ पर एक फोकस हो गया F2। तो दो फोकस हो गया। और इस प्रकार के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे? इलिप्टिकल मिरर। इसे हम लोग इलिप्टिकल मिरर कहते हैं। इट इज द इलिप्टिकल मिरर। इस तरह के मिरर को इलिप्टिकल मिरर कहा जाता है। ग्रुप उसको जरा सा चेक करते रहिएगा। जो भी गड़बड़ी करे एकदम उसको लीव आउट कर देना है। राइट। देखिए भाई, तो यहाँ पर केवल ये पढ़ाई का चैनल है और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सर्किल है, इसमें हर जगह रेडियस इक्वल होगा, इसमें रेडियस इक्वल नहीं होगा। ये पैराबोलिक मिरर बनाएगा और ये क्या बनाएगा? इलिप्टिकल मिरर बनाएगा। और यही इलिप्टिकल मिरर बनेगा जो कि यहाँ पर क्या है? इलिप्स से बना हुआ है। ये क्या है? इलिप्स।
तो ये देखिए इसमें ना तो ये सर्किल है ना तो पैराबोला है, ये क्या है, इलिप्स है। तो लाइट सोर्स जैसे यहाँ से आया, इसमें जो दिखाया गया है लाइट सोर्स आया इस तरह से, लाइट सोर्स इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर एक्वस में आकर मिल रहा है, और यही यहाँ पर गौर कीजिए इसका पूरा लाइट हो गया है। और इसी तरह के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्टिकल मिरर। तो फिगर आपको ये वाला ड्रॉ करना है। ऐसा ही मिरर यहाँ पर तो डिजिटल है, तो डिजिटल में ऐसा दिखाया गया है, यहाँ से लाइट को यहाँ पे सेंड किया गया है और इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन को दिखाया जा रहा है। लाइट का डिटेक्टर है ये, और लाइट का ये सोर्स इस तरह से यूज हो रहा है यहाँ पर। और ये लाइट का सोर्स जो यूज हो रहा है इसको हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये लाइट का सोर्स से जब लाइट निकलेगा तो यहाँ से ये इस तरह से मूव करेगा, ये ही लाइट का सोर्स यहाँ पे है। इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं, ये ठीक से दिख नहीं रहा है इसलिए इसको कलर कर दिए हैं। ये लाइट का सोर्स है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ से निकल के इसमें गया, यहाँ से निकल कर इसमें गया, तो ये इस तरह का है। और इसे ये लाइट का डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है, ये लाइट के सोर्स से निकल रहा है। और यही जो मिरर है, इसी मिरर को हम लोग इलेक्ट्रिकल मिरर कहते हैं। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल मिरर जो कि हम यहाँ बनाए हैं फिगर। ये फिगर वही फिगर यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिकल मिरर का फिगर है जो लाइट को कलेक्ट कर रहा है। इस तरह के मिरर को इलेक्ट्रिकल मिरर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिकल मिरर समझ गए। आगे अब देखिए, आगे अब लास्ट है, थोड़ी देर में क्लास पूरा हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल मिरर का और भी डायग्राम आपको दिखाए हैं। इसमें जो है इधर से जब एक्सिस लेंगे तो ये मेजर एक्सिस कहलाता है, इधर से जब एक्सिस लेंगे तो इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। ऐसा करके फिगर एक बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल मिरर के लिए। यहाँ से इस तरह का फिगर होगा, और ये जो है इस तरह से होगा, और ये इस तरह से होगा। तो यहाँ जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस का पूरा कलर जो है डिफरेंट कर दे रहे हैं। ओहो, इसका कलर जो है ग्रीन कर रहे हैं। ग्रीन कलर तो दिखना चाहिए सभी को। यहाँ पर गौर कीजिए, इस जगह जो है, अब ये जो है ये वाला, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, लंबा वाला एक्सिस कहलाता है, मेजर एक्सिस कहलाता है। और ये वाला जो है इसको हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। इट इज़ द माइनर एक्सिस। और ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कहाँ होता है, पैराबोला में, इलिप्स में। तो माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस पैराबोला और इलिप्स में होता है। ये जो मिरर है हम लोगों का जो यूज करते हैं, हम लोग गाड़ी सब में लगाते हैं, गाड़ी सब में ऐसा मिरर यूज होता है। और इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्टिकल मिरर कहते हैं। ये था इलिप्टिकल मिरर। अब ये देखना है, अगला पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी डायग्राम जो है आपका, ये रोटेटिंग मिरर का मिरर है। रोटेटिंग मिरर, रोटेटिंग मिरर का मतलब है घूर्णन करने वाला दर्पण। इधर घुमा दिए, इधर घुमा दिए, जिधर घुमा दिए, तो इसको हम लोग रोटेटिंग मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका हिंदी होगा घूर्णनशील दर्पण। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग, का हिंदी है घूर्णनशील दर्पण। इसको घूर्णनशील दर्पण कहते हैं। द मिरर which can be rotated about its axis. It is called rotating mirror. It is called rotating mirror. It is called rotating mirror. वह दर्पण जो अपने अक्ष के सापेक्ष, अपने अक्ष के सापेक्ष घूमता है, अपने अक्ष के सापेक्ष घूमता है, उसे घूर्णी दर्पण, उसे घूर्णी दर्पण कहा जाता है। इसे घूर्णी दर्पण कहा जाता है। देखिए भाई, इस दर्पण को ना ऐसे करके इधर हम है ना, इधर घुमा दिए, इधर आए ना, इधर घुमा दिए, जिधर गए उधर घुमा दिए, उस तरह का दर्पण को क्या कहेंगे,
रोटेटिंग मिरर, इस दर्पण का क्या नाम होगा? रोटेटिंग मिरर। एक ऐसा दर्पण जिसको हम लोग घुमा देते हैं हाथ से, उसे हम लोग रोटेटिंग मिरर कहते हैं। देखिए तो ये रोटेटिंग मिरर है। एक फिगर आप ऐसा करके बना सकते हैं, फिगर जो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं इसका, देखिए ये इसका स्टैंड हुआ, ऐसे करके स्टैंड बना लीजिए। और फिर नीला रंग का फ्रेम दे दीजिए ऐसे। यहाँ से ऐसे करके पिन लगा दिए और इसको ना ऐसे करके जोड़ दिए। ये जो मिरर बना ना, इसको अब जिधर मन होगा घुमा सकते हैं। इसी मिरर को उधर घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे, किधर घुमा देंगे। इस तरह के मिरर को क्या कहेंगे? रोटेटिंग मिरर। इट इज़ द रोटेटिंग मिरर। यही मिरर जो है रोटेटिंग मिरर कहलाता है। रोटेटिंग मिरर, इसी को रोटेटिंग मिरर कहते हैं। इट इज़ द रोटेटिंग मिरर। क्लियर हो गया? सबका बन गया? आगे बढ़ा जाए, बस अब लास्ट है। देखिए यह है इंक्लाइन मिरर। इंक्लाइन मिरर का मतलब है आनत दर्पण, यानी कि झुका हुआ दर्पण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आनत दर्पण। आनत दर्पण, या इसको कह सकते हैं झुका दर्पण। आनत दर्पण या झुका दर्पण। देखिए भाई, आनत दर्पण या झुका दर्पण क्या है? when when two mirrors are inclined at some angle, it is called inclined mirror. It is called inclined mirror. वह दर्पण जो कुछ कोण पर झुका हुआ होता है, उसे आनत दर्पण कहते हैं। आनत दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, आनत दर्पण कहते हैं। ये आनत दर्पण क्या हुआ? आनत दर्पण वही हुआ जबकि ये एक मिरर है और ये क्या है? सरफेस है। इधर क्या है? सरफेस, ये सरफेस है और ये जो है मिरर है। ये मिरर जो है कुछ कोण पे क्या है? झुका हुआ है, ऐसे करके झुका हुआ रखा हुआ। तो एंगल बन गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ ना? एंगल फॉर्म कर गया। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन गया और ये क्या हुआ? सरफेस। ये हुआ सरफेस और ये एंगल बन गया इसका सरफेस के साथ। तो इस प्रकार के मिरर को क्या कहेंगे? इंक्लाइंड मिरर कहेंगे। इट इज द इंक्लाइंड मिरर। तो ऐसा कोई भी दर्पण इंक्लाइंड मिरर कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है। ये मिरर इस तरह से आपस में झुका हुआ है। इस तरह के मिरर को भी हम लोग इंक्लाइंड मिरर कहते हैं। इट इज ऑल्सो द इंक्लाइंड मिरर। ये मिरर भी इंक्लाइंड मिरर कहलाता है, जिसके बीच कुछ कोण बनता है। ये कोण हो सकता है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच अगर वस्तु को रखा जाता है, इसका बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, बहुत सारा इमेज बनता है। इस तरह के मिरर को हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे? इंक्लाइन मिरर कहेंगे। तो आज हम लोग मिरर के बारे में पढ़े। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज हम लोग मिरर तक पहुँचे और इसमें कई प्रकार का मिरर हम लोगों ने पढ़ा। तो आज कितने प्रकार का मिरर आपने पढ़ा? एक बार सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज कितने प्रकार का मिरर पढ़ा है आपने? बाकी और बताएंगे कितने प्रकार का मिरर अभी हम लोगों ने पढ़ा। 8 था कि 7 था कि 6 था? 8 था। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑप्टिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग अगले क्लास में और आगे बताएंगे। आज बशर्ते ध्यान रहे कि आप जितना पीछे पढ़ाई हो रहा है उसको अपडेट रखना है, आगे का सोचना नहीं है, आगे सब होता जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब स्टूडेंट जो कि लाइव क्लास में भाग लिए, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।